सेना के सैनिक है, सेना पे सबसे बड़ा घात किया है उन्होंने। सेना को कमजोर करने की कोशिश की है। राम राज्य में तो न्याय होता है महिलाओं के साथ, और मोदी जी अन्याय कर रहे हैं महिलाओं के साथ। ये 5% के जो अंधभक्त होते हैं ना, सिर्फ वो कहते हैं जिनको रोजगार नहीं चाहिए होता है, जिनको कोई कमाई करनी नहीं होती है। बेटियां भाजपा के नेताओं से बचानी बहुत मुश्किल हो गई है। आज बेटियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि वादे किए थे ना कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो रोजगार देते। जनता से कहते हैं कि आपको महंगाई कम करके दिखाते। जैसे कि राम मंदिर के अलावा उन्होंने किया ही क्या है। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि बेटियों को पढ़ा के दिखाओ आप, और हमारे नेताओं से बचा के दिखाओ। हम विष्णु है ही नहीं, मैं ही हूँ। यही तो हिरण्यकश्यप, यही तो रावण ने करा था। वही तानाशाही है, वही अहंकार है। ये कर देगी कांग्रेस, वो कर देगी कांग्रेस ने ऐसा किया। सिर्फ जनता ने यही सुना है कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी, तो मोदी जी ने जनता को मंगलसूत्र बनाने लायक ही नहीं छोड़ा है, तो छीनेगी तो तब। बड़कल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन भी जल्दी आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। फिलहाल हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका नाम है हेमलता शर्मा। फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा से वो बिलोंग करती है, वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। बात करेंगे उनसे लोकसभा इलेक्शन के ऊपर, और विधानसभा इलेक्शन भी जल्दी हरियाणा में आने वाले हैं, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी बताइए, हरियाणा में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल चल रहा है। जितनी भी हमारी सीटें हैं, हमारे कांग्रेस के जनता कांग्रेस के पक्ष में, भाजपा से मतलब भाजपा हटाओ और देश हरियाणा बचाओ, ये वाला नारा चल रहा है। अच्छा, क्या वजह है कांग्रेस के पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं? क्या बीजेपी काम सही नहीं कर रही? हाँ, 10 साल में मोदी जी से ऊब चुके हैं। मोदी जी जो नौटंकी करते हैं, अभी हमने कल परसों का इंटरव्यू देखा है। मोदी जी सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। जनता को अब मगरमच्छ के आंसू नहीं चाहिए। जनता को अब मुद्दे पे जनता को चाहिए महंगाई कम। तो मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस लूट के ले जाएगी, आपका मंगलसूत्र भी लूट लेगी, इस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। कितना सहमत है इस बयान से? देखो, मोदी जी तो कांग्रेस को 10 साल से कांग्रेस को कोसने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। उन्होंने नेहरू और गांधी को कोसने के अलावा उनके पास कोई काम किया हो तो बता दो 10 साल में। उन्होंने सिर्फ ये है कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी, कांग्रेस ने ऐसा किया। सिर्फ जनता ने यही सुना है कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और फिर एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा भारत। आज मोदी जी भाजपा मुक्त भारत होने वाला है। शर्मा जी, आप शर्मा जी हैं, फिर भी मोदी जी के खिलाफ क्यों? क्योंकि मोदी जी ने काम किया ही नहीं है। एक तरफ वो महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म करते हैं, जो भी उनके नेता होते हैं। अभी हमने देखो वहाँ पे देखा कर्नाटक में प्रज्वला रमन्ना, वो उसके साथ खड़े हुए हैं, उसके साथ मंच पे वोट मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने प्रज्वला रमन्ना को वोट दिया तो ये सीधा मोदी को जाएगा। यानी कि जो प्रज्वला रमन्ना ने दुष्कर्म किया, आप उसके साथ सहमति जता रहे हो। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को दिया, तो वो भी हमारी पहलवान बेटियों के साथ उसने दुष्कर्म किया था, तो उसके साथ भी सहमति आप जता रहे हो। हमने BHU में देखा, उनके साथ भी उन्होंने सहमति जताई, उनके साथ उनके फोटो थे। और हमने यूपी में देखा, बीजेपी सरकार में महिलाएं सेफ मानी जाती है, 12-12 बजे तक रात भर भी बाहर घूम सकती हैं, फिर आप ऐसे कैसे कह रही हैं? हमने तो कहीं घूमते हुए नहीं देखा। हमने मणिपुर देखा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ कितना उनका मतलब इतना भीषण अत्याचार हुआ जो हमने 70 साल में कभी सुना नहीं था। तो एक्शन तो लिया, मोदी जी ने बोला भी उसके ऊपर। तो मोदी जी तब बोले जब वो भी 2 शब्द बोले जब वीडियो वायरल हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने राजस्थान और पश्चिम बंगाल को ले लिया। मोदी जी एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं बोले। हमने 14 प्रधानमंत्रियों को देखा, जो इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री कभी नहीं था जितने गिरे हुए मोदी जी हैं। वो जनता से कहते कुछ है और करते उल्टे हैं। अरे बुरा लग जाएगा मोदी जी को। राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। राम मंदिर बनवा दिया। मंदिर पहले भी बनते आए हैं। मंदिर बनवाया अच्छी बात है। मंदिर के साथ आप हॉस्पिटल बनवाओ, मंदिर के साथ आप स्कूल बनवाओ, मंदिर के साथ आप युवाओं को रोजगार दो। मंदिर के बनवाने के साथ साथ आप जो हमारी रेल है ना, ये भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, जिसको इन्होंने बेच दिया। इन्होंने सेल भेज दी, इन्होंने भेल भेज दी। इन्होंने ना IIT बनवाए, ना एम्स बनवाए। ये भी बनवाने का मोदी जी का काम था। एक प्रधानमंत्री का काम ये होता है। लोग कह रहे हैं भगवान का रूप है प्रधानमंत्री जी। पता नहीं कौन सा लोग कह रहे हैं, सब मोदी जी को गाली देते हैं।
हमने तो नहीं सुना है कि कोई भी ये कह रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है। नौटंकी करते हैं, ड्रामेबाज करते हैं, सिर्फ ये है। अब लोग पहचान चुके हैं। अभी तभी तो डर के मारे मोदी जी अभी 2 चुनावों के जो चरण के चुनाव हुए हैं, उन्होंने उस 2 चरणों के चुनाव में उन्होंने मुंह की खाई है ना, उसका हार का डर इतने बौखला गए कि अब उनको राम की शरण लेनी पड़ी। हमारे मंदिर बनवाए, हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो भगवान शंकर की वाणी के बाद उनका स्थान आता है, वो राम मंदिर में नहीं गए। अगर मोदी जी भगवान के उसमें भगवान पहले तो कोई नेता होता नहीं है, भगवान ही होता है। विष्णु का अवतार बता रहे हैं मोदी जी को। उनको बताने के लिए वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कह सकते हैं विष्णु है ही नहीं, मैं ही हूँ। यही तो हिरण्यकश्यप, यही तो रावण ने करा था, वही तानाशाही है, वही अहंकार है। धर्म के नाम पर ये लोगों को भड़का रहे हैं और लोग अब नहीं भटकने वाले अपने मुद्दों से। तो राम राज्य से लोग खुश नजर आ रहे हैं, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और आप ऐसे ऐसे कह रही है, मोदी जी को बुरा लग जाएगा। कहाँ से राम राज्य आ रहा है? वो गोदी मीडिया जरूर राम राज्य गाएगा। गोदी मीडिया मोदी जी का गुणगान करता है, जनता गुणगान नहीं कर रही है। जनता तो राम राज्य की कह रही है, मोदी जी आपने मंदिर बनवाया तो राम राज्य भी दो। राम राज्य में तो न्याय होता है महिलाओं के साथ, और मोदी जी अन्याय कर रहे हैं महिलाओं के साथ। वो जो दुष्कर्म एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि बेटियों को पढ़ा के दिखाओ आप, और हमारे नेताओं से बचा के दिखाओ, हम सब जाने। यही बात तो कह रहे हैं मोदी जी। आज बेटियां भाजपा के नेताओं से बचानी बहुत मुश्किल हो गई हैं। आज बेटियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि आम जनता शिक्षा के तरफ जा ही नहीं रही है। निजीकरण कर दिया हर चीज का। आज सरकारी स्कूल, हम सब सरकारी स्कूलों से पढ़े, वो कांग्रेस की देन है। सरकारी हॉस्पिटल हर एक जिले में, हर एक सिटी में पहले हॉस्पिटल होता था, स्कूल होते थे बड़े बड़े, ये सरकारें करवाती थी। आज मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर के अलावा उन्होंने किया ही क्या है? कांग्रेस ने 70 साल से देश को लूटा है। मोदी जी ने जो अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया है, पीएम केयर फंड, उसका तो अभी खुलासा हुआ ही नहीं है। राफेल का खुलासा हुआ, राफेल में जो चोरी की गई, और मोदी जी ने जियो उसमें किया गया। हमारी जो बीएसएनएल था, जिसमें बीएसएनएल जो जनता का पैसा था, जनता को जो सुविधाएं मिलती थी कम सस्ती, उस पे दाम पे जनता को कॉल मिलती थी, जो 80 लाख टावर थे वो अंबानी को दे दिए। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं मोदी जी कि मंगलसूत्र छीन लेगी। क्या कोई सरकार ऐसी देखी है? हमने 55 साल पहले कांग्रेस की सरकार देखी थी, 55 साल से देश में। पहले तो कहीं मंगलसूत्र को मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। पहले तो ये बात है कि मोदी जी मान चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है और मोदी जी की सरकार जाने वाली है। दूसरी बात, मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी, तो मोदी जी ने जनता को मंगलसूत्र बनाने लायक ही नहीं छोड़ा है, तो छीनेगी तो तब। और कोई भी सरकार किसी का मंगलसूत्र छीनती नहीं है। हमने तो 55 साल में नहीं देखा कि 55 साल में कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र छीना हो, किसी की भैंस छीनी हो। ये जो घड़ियाली आंसू रोते हैं ना कि मोदी जी वो कांग्रेस की सरकार आए पीछे मंगलसूत्र छीन लेगी, भैंस छीन लेगी, ये घड़ियाली आंसू हैं। ये जनता को भटकाने की कोशिश है। जनता के सामने भावुक हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी, या भावुक घड़ियाली आंसू बता रही हैं? आपने देखा होगा जब किसान बैठे थे उस पे आंदोलन पे, तब रोए थे। हमने पश्चिम बंगाल में देखा था, तब रोए थे। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ रोने का है। जनता के लिए भावुक होना है, रोना नहीं है। नहीं, वो जनता करते हैं, अपनी प्रजा से मोहब्बत करते हैं। अगर जनता से प्यार कर रहे होते, प्रजा से प्यार कर रहे होते, तो वो जनता के लिए रोजगार, जो उन्होंने वादे किए थे ना कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो रोजगार देते। जनता से कहते कि आपको महंगाई कम करके दिखाते। जनता को जो कहा था कि रुपया कमजोर होता है, रुपया को डॉलर के मुकाबले मजबूत करके दिखाते। 15-15 लाख हमारे खाते में आए हुए होते, पर ये सब कुछ नहीं किया। अब की बार 400 पार, ये 400 पार उनके हिसाब से। अब की बार 400 पेट्रोल पार, अब की बार आटा 400 पार, अब की बार सब्जी 400 पार, अब की बार दालों का भाव 400 पार। ये बात कह रहे हैं कि आपने अब की बार मोदी को चुना ना, तो सब कुछ जो आपकी थाली में सजा होता है वो सब कुछ 400 पार हो जाएगा। लोग कह रहे हैं खाना कितना ही महंगा हो जाए, आटा कितना भी महंगा हो जाए, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए, आएगी तो मोदी सरकार ही। ये 5% के जो अंधभक्त होते हैं ना, सिर्फ वो कहते हैं, जिनको रोजगार नहीं चाहिए होता है, जिनको कोई कमाई करनी नहीं होती है, ये सिर्फ वो कहते हैं। बाकी सारी जनता तो ये कहती है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। मोदी जी ने हमारी महिला बहनों के साथ, विश्व गुरु हैं मोदी जी।
हाँ, विश्व गुरु है, बेरोजगारी में विश्व गुरु है, महंगाई में विश्व गुरु है। हमारे जो सीमा पे जवान जो मर गए थे, शहीद हो गए थे 40, वो पुलवामा उसमें लद्दाख में, आपने देखा होगा। हाँ, चीन हमारी सीमा पे आग गड़ाए हुए बैठा है। अरुणाचल प्रदेश में 30 जगह हैं जिनका चीन ने नाम बदल दिया। उसमें नंबर 1 है कि हमारी सीमा पे एक दूसरा देश कब्जा करके बैठ रहा है। लोग कह रहे हैं चीन को लाल आंख दिखा दी है मोदी जी ने। लाल आंख नहीं दिखाई, बल्कि छुप के बैठ गए, छुप के बैठ गए मोदी जी। लाल आंख नहीं दिखाई। लाल आंख कहाँ से दिखाई? उसके वहां तो लाल कारपेट बिछा दिया चीन के आगे। अच्छा। हाँ, महिलाओं के लिए कुछ कह रही थी आप? थोड़ी महिलाओं की सुरक्षा में सब, मतलब जो सुरक्षा में होनी चाहिए वो उसके जो वो होते हैं आंकड़े, वो सबसे नीचे स्थान पे आ गया है। हंकर डेक्स में सबसे नीचे आ गया है। जब 2014 में 55 पे नंबर पे था हंकर डेक्स, और अब 111वें नंबर पे है। हमारे देश कुपोषण में नंबर 1 पहुंच रहा है। 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं मोदी जी। इसी से तो पता चलता है कि जो कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को इसमें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे, जो 5 किलो राशन के सहारे पलने वाले, ऐसा कर दिया। एक अगर उनको 5 किलो राशन नहीं मिले तो वो भूखे सोएंगे रात को। तो शर्मा जी, सुनने में आ रहे हैं आप बड़कल विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में, क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन भी जल्दी आने वाले हैं। देखो, मैं तो महिलाओं के साथ अपनी पार्टी की विचारधारा को पहुंचा रही हूँ महिला बहनों में। हमारी जो नेता राहुल गांधी जी ने या हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो घोषणाएं की है, गारंटी दिए हैं, उन गारंटियों को महिलाओं तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ कि महिला बहनों के ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे हमारी विचारधारा। और पार्टी चुनाव की अगर मुझे देती है, खुशनसीबी होगी, अगर वो मुझे टिकट देती है तो मैं जरूर लड़ूंगी। तो अगर टिकट मिलता है तो आप चुनाव जरूर लड़ेंगे? हाँ जी, वो पार्टी के आदेश के अनुसार। देखो, पार्टी जो आदेश देती है, मुझे मेरा काम को देख के ही आदेश देगी। ऐसे तो है नहीं कि मुझे बिना काम के ही टिकट दे देगी। चलिए, विधानसभा चुनाव तो नवंबर के आसपास है, अभी लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। क्या रुझान है हरियाणा में आपके विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में? क्या रुझान चल रहा है वहाँ? बीजेपी की तरफ दिख रहा है या कांग्रेस की तरफ दिख रहा है, या पब्लिक क्या चाह रही है? किस चीज से जनता परेशान है? भाजपा से छुटकारा चाह रही है। हमारी बड़े जो लोकसभा फरीदाबाद की सीट है, कोई छोड़ के नहीं, पूरे हरियाणा में। हम फरीदाबाद में हमने देखा है, हमारे जो प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप जी, उनकी भारी संख्या में भीड़ आ रही है। जनता भाजपा, कृष्णपाल गुर्जर है, उन्होंने 10 साल हमारे फरीदाबाद लोकसभा में कुछ काम किया ही नहीं है। सिर्फ मोदी के नाम पे, मोदी की लहर में जीते हैं वो। अच्छा, क्या काम होना बाकी है वहाँ? वहाँ कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। वहाँ सिर्फ हुआ है घोटाला हुआ है। उन्होंने सिर्फ घोटाला किया है। हाँ, तो क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है इस बार? क्या मोदी जी के बयान से जोड़ के देखा जाए, जो पिछली बार मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख देंगे, तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं उनकी वाणी अपना रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए महिला को दिया जाएगा। कितनी सच्चाई है इस बात? देखो, मोदी जी और राहुल जी में बहुत अंतर है, ये जनता पहचान चुकी है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे। उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की थी। हम लिखित में भी दे रहे हैं। राहुल जी जुमलेबाजी नहीं करते हैं, राहुल जी झूठ नहीं बोलते हैं और बढ़ चढ़ के नहीं बोलते हैं। मोदी जी जो बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना, उन्होंने कहा था तो 2014 में मुद्दों की बात की थी, आज उन मुद्दों को वो खुद भूल चुके हैं। 2014 में कहा था कि 15-15 लाख रुपया दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, सिलेंडर सस्ता करूंगा। सिलेंडर सस्ता कर तो दिया 200 रुपये। एक ऐसे करा है कि आपके जेब से मैं 10 साल तक 1000 रुपये निकालती रहूं और फिर कुछ टाइम के लिए आपको 100 रुपये वापिस कर दूं, तो ये सस्ता करना नहीं हुआ। पेट्रोल भी सस्ता हो गया 2 रुपए। हाँ, अभी तो चुनाव है ना, अभी तो चुनाव में वो बहुत कुछ कर देंगे। फिर इस चुनाव होते ही फिर अपने तानाशाही रूप पे आ जाएंगे, फिर खींचते हैं। 2014 से लेके वो सस्ता क्यों नहीं किया? आप ये कह के आए ना कि 35 रुपए लीटर मतलब पेट्रोल मिलेगा आपको सस्ती गैस मिलेगी, आपको महंगाई से छुटकारा मिलेगा, आपको रोजगार दूंगा मैं 2 करोड़। उन्होंने तो 20 लाख रोजगार भी नहीं दिए 10 साल में। अग्निवीर को आप कैसे देखती हैं? अग्निवीर को कैसे देखती हैं रोजगार के तौर पे? अग्निवीर हमारे जो जवान हैं, जो हमारे युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके अरमानों पे सबसे बड़ा जो आघात किया है वो मोदी जी ने किया है। कांग्रेस कहती है कि हम हमारी सरकार आते ही अग्निवीर की जो योजना है वो रद्द कर देंगे। कितनी सच्चाई इस बात में?
देखो जनता यही मांग रही है कि वो अग्निवीर जो योजना है वो रद्द होनी चाहिए। युवा सेना में भर्ती नहीं होना चाहता, जो पहले सेना में भर्ती होना चाहता था, हम सुनते थे कि देखो उसका बेटा सेना में भर्ती होना, पहले बढ़ चढ़ के सेना में भाग लेने की कोशिश करता था कि मैं सेना में भर्ती हूँगा, मुझे देश की सेवा करनी है। आज अग्निवीर योजना के कारण युवा मायूस हो चुका है। वो कहता है कि सेना में भर्ती होके मुझे 4 साल के लिए मैं पढ़ाई छोड़ के तो सेना में भर्ती हूँगा और मैं जवानी से पहले ही रिटायर हो जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे बेरोजगार होना है तो मैं सेना में भर्ती होके क्यों करूँ, दूसरा रोजगार देखूं। वो उसको एक दूसरी तरफ से ले रहा है। तो यह अग्निवीर योजना मोदी जी ने हमारे जो सेना के सैनिक है, सेना पे सबसे बड़ा घात किया है। उन्होंने सेना को कमजोर करने की कोशिश की है। क्योंकि आप हरियाणा से हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीट जीत सकती है और बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है? देखो हरियाणा में कांग्रेस की 9 सीटें और 1 गठबंधन की है, तो हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ तो दावा कर रही हैं? हाँ, मैं दावा कर रही हूँ। हमारा जो रुझान है आप जाकर देख सकते हो कि कांग्रेस जो हरियाणा में है, जो वो जनता यही चाह रही है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा, चलिए ठीक है। आप इस पूरी प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे द संपादक।